परम पूज्य दादा जी साहब को, जानेश्वर भाई साहब को प्रणाम, सभी सत्संगी भाई बहनों को नमस्ते, राम राम। यूट्यूब के सभी भक्तों को राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आज आपकी गुड़िया आप लोगों के लिए एक भावपूर्ण गजल लेके आई है, सुनिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। अपनी हस्ती जो तेरे कदमों में मिटा देते हैं, अपनी हस्ती जो तेरे कदमों में मिटा देते हैं, तुमको हर तौर अदाओं से, तुमको हर तौर अदाओं पे मना लेते हैं, अपनी हस्ती जो तेरे कदमों में मिटा देते हैं, तुमको हर तौर अदाओं पे मना लेते हैं, अपनी हस्ती जो। बड़े होशियार हैं ये भक्त तेरे, क्या कहिए। बड़े होशियार हैं ये भक्त तेरे, क्या कहिए। जब ये रोते हैं, जब ये रोते हैं, तुमको भी रुला लेते हैं, अपनी हस्ती जो। क्योंकि हम जिससे जुड़े होते हैं और वो हमको चाहता है तो हम हंसते हैं तो वो हंसते हैं, हम रोते हैं तो वो रोते हैं। और भक्त में ही वो विशेषता होती है जो प्रभु को रुला ले। जब भक्त पूर्णतया समर्पित होता है तो भगवान क्या न कर दे। मित्र सुदामा जी के कृष्ण भगवान थे, तो जब उनके सुदामा जी को कष्ट था तो कृष्ण भगवान को कितना कष्ट था कि जब वो वहां पहुंचे हैं तो किस तरह से वो अपना पीताम्बर छोड़ के भागे हैं कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन से आंसू उनके पग धोए। तो ये वो भक्त भगवान का ही तो रिश्ता था, मित्रता तो थी, लेकिन उस जगह भगवान यानी भक्त और भगवान, क्योंकि वो तो सुदामा जी तो उनको भगवान ही तो समझते थे, तभी तो नहीं जाते थे। अपनी हस्ती जो तेरे कदमों में मिटा देते हैं, तुमको हर तौर अदाओं से, अदाओं पे मना लेते हैं। और भक्त कितने होशियार होते हैं। सुदामा जी तो होशियार नहीं थे, वो तो उनसे छुपना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि हम अपने कष्ट अपने भगवान को, अपने मित्र को बताएं। लेकिन भक्त चालाक होता, भक्त क्या करता है, ऐसी आवाज से कहते हैं कि तुम आ जाओ, ऐसी आवाज से कहते हैं कि तुम आ जाओ, तुमको आने पे, तुमको आने पे मजबूर बना लेते हैं, तुमको आने पे मजबूर बना लेते हैं, अपनी हस्ती जो तेरे कदमों में मिटा देते हैं, तुमको हर तौर
अदाओं पे मना लेते हैं, अपनी हस्ती जो मुफलसिया हो मुसीबत भी आ जाए उन पर, यानी खुशी हो या गम हो हमेशा याद उन्हीं को करते हैं। मुफलसी हो या मुसीबत जो आ जाए उन पर, तेरी सौगात, उनका प्रसाद समझ के, क्योंकि वो भक्ति ही कर पाएगा। हम लोग नॉर्मल लोग तो ये कहेंगे हम देखो इतनी पूजा करते हैं तो भगवान हमें कुछ नहीं देते। अज्ञानी लोग यही कहते हैं, और अच्छा सच्चा भक्त जो होता है करता है तो समाज उसको टोकता है कि देखो इतनी पूजा पाठ करते हैं, देखो इतना कष्ट में है। लेकिन सच्चा भक्त ही जानता है कि उसको क्या तपाया जा रहा है, क्या परीक्षा ली जा रही है। ये भक्त भगवान के ही बीच की बात होती है, क्योंकि भक्ति में 3 चीज़ें होती हैं, मिलती हैं, अपमान, बेइज्जती, और एक चीज़ और है कि ये हमारे पिताजी भी कहा करते थे। तो अपमान भी मिलेगा, लेकिन जो भक्त होगा वही बर्दाश्त करेगा, बाकी तो सब चल के खड़े हो जाएंगे दूर। ऐसी पूजा हमें नहीं करनी है ना। अगर आप लोग हमारी बात से सहमत हुआ करें तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताया करें। जो सच्चे भक्त हैं, खुशी हो या मुसीबत आ जाए, लेकिन उनकी सौगात समझ सिर पे उठा लेते हैं। मुफलसी हो या मुसीबत जो आ जाए उन पर, तेरी सौगात समझ सिर पे उठा लेते हैं, अपनी हस्ती जो तेरे कदमों में लुटा देते हैं, तुमको हर तौर अदाओं पे मना लेते हैं, अपनी हस्ती जो। राम राम, राधे राधे, जय गुरुदेव महाराज की। बहुत अच्छी गज़ल है, क्योंकि एक एक शब्द आप लोग सोचते होंगे हम बहुत बोलते हैं, लेकिन जब ऐसे वर्ड आते हैं तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। कि मेरा तो मानना ये है कि जितना गुरु तो है ही नहीं, भक्त भगवान के बीच की चर्चा का जितना भी व्याख्यान हो जाए, लोग जान जाएं। लोग तो सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन हमको बताते अच्छा लगता है। और हम तो चाहते जैसे हमारे साहब, हमारे दादा हमको मिले, आप लोगों को भी, अगर आप लोग गुरु चाहते हैं तो आप लोगों को भी गुरु मिले। लेकिन कहते हैं, क्या कहावत है कि पानी पीवे छान और गुरु कीजे जान। गुरु तभी करें जब आपकी मन को संतोष हो, संतुष्टि हो, तभी गुरु करें। ये भी जरूरी नहीं कि आप चाहते हैं कि हमें गुरु करना है, और गुरु कोई राह चलते को नहीं बना लिया जाता है, न किसी के बताने पे बनाया जाता है। गुरु उसी को बनाया जाता है जिससे हमारा मन संतुष्ट हो, शांत हो। बस यही इन्हीं शब्दों के साथ